दोस्तों, शादी के बाद एक पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति बेइंतहा प्यार, फिर तलाक और तलाक के 12 साल बाद एक शादी समारोह में दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होना, बहुत ही खूबसूरत दर्द भरी एक पति और पत्नी की तलाक की ये सच्ची कहानी है। जब एक पति और पत्नी तलाक के 12 साल बाद एक शादी समारोह में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं तो उन दोनों की एक दूसरे के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है और फिर क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की। अयोध्या जिले में एक थाना कुमारगंज पड़ता है, वहीं की ये कहानी है। दोस्तों, कुमारगंज के ही थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला शौकत अली, जिसकी 2005 में रामपुर भगन के रहने वाली सलमा के साथ शादी हो जाती है। दोनों की अरेंज मैरिज थी। दोनों अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश थे। दोनों शादी होने के बाद एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं जब तक मौत उनको जुदा नहीं कर देती। उनकी शादी से 3 बेटी और 1 बेटा होता है। मगर दोस्तों, समय गुजरने के साथ साथ उन दोनों के प्यार की जो डोर होती है वह कमजोर पड़ने लगती है, ढीली पड़ने लगती है। उन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी कहासुनी होने लगती है और एक दिन सलमा अपने पति के सामने कहने लगती है कि तुम्हारे प्यार में अब वह जोश नहीं रहा। अब तुम्हारा प्यार मेरे प्रति ठंडा पड़ चुका है। पहले जब भी तुम मुझे घर पर अकेली देखते थे, मेरे साथ प्यार भरी छेड़छाड़ और शरारत करने से बाज नहीं आते थे, मगर आजकल तुम बिल्कुल भी मेरे नजदीक ही नहीं आते हो, बल्कि तुमने तो मुझे अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। मैंने तुम्हारे बच्चों को पालने का ठेका नहीं उठा रखा है। दोस्तों, उसकी यह बात सुनते ही जो उसका पति शौकत अली होता है वह कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी उससे कहने लगता है कि तुम ठीक कहती हो, अब मेरे अंदर तुम्हारे प्रति वह फीलिंग नहीं रही। तुम्हें देखकर मुझे फीलिंग ही नहीं आती। तुम्हारा शरीर भी अब बेडोल हो चुका है। आखिर मैं एक ही सब्जी खा खा कर थक चुका हूँ। मेरा तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, यह बात सुनते ही दोनों की बहुत तेज बहस हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। सलमा भी अपने पति से कहती है कि तुमसे शादी करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अब तो मैं तुम्हारा चेहरा देखना तक पसंद नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद दोस्तों 2013 में उनका ये फैसला पंचायत तक पहुंच जाता है। पंचायत की आपसी सहमति से दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद सलमा अपनी बड़ी बेटी को अपने साथ मायके ले जाती है और उसके पति के पास उसकी 2 बेटी और उसका 1 बेटा रह जाता है। तलाक होने के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं करते हैं। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। कोई भी एक दूसरे से बात करने की पहल नहीं करते। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरते गुजरते उनके तलाक को 12 साल हो जाते हैं। एक दिन शौकत अली को अपनी पत्नी के ही मायके के एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होने के लिए जाना पड़ता है। वह अपनी दोनों बेटी और बेटे को लेकर उस शादी में शरीक होता है और उस शादी में उसकी पत्नी भी पहुंच जाती है। और जब अचानक से दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की नजरें एक दूसरे पर गड़ी रह जाती हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर तलाक के 12 साल के दौरान जो दुख और दर्द उन दोनों ने झेले थे वो उन्हें याद आ जाते हैं और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, अपने घुटनों के बल दोनों बैठ जाते हैं। जो शादी में और आदमी खड़े हुए थे, शादी में आए हुए थे, और लोग जब उन दोनों को रोता हुआ देखते हैं तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी लोग मिल करके एक कुर्सी पर एक दूसरे के आमने सामने बैठा देते हैं। दोनों पति पत्नी करीब 1.5-2 घंटे तक एक दूसरे को बगैर बोले हुए देखते रहते हैं और रोते रहते हैं। अपने आंसू पोंछते रहे। करीब 2 घंटा बीत जाने के बाद दोनों एक दूसरे से अपना फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, अब वो दोनों एक दूसरे से फोन पर अपनी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द को बांटते हैं। उसका पति उससे कहता है कि मैंने तुमसे तलाक लेकर अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी मेरी लाइफ में क्या अहमियत थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया। मैं बच्चों को संभालता या फिर अपना काम करता। मैंने तलाक के 12 साल तुम्हारे बिना घुट घुट कर काटे हैं। तो इसी तरह से उसकी पत्नी भी रोते हुए कहती है कि मेरा भी कुछ यही हाल था।
तलाक होने के बाद मेरे खुद के माता पिता मुझे ताने देने लगे, मुझे कहने लगे कि किस मनहूस घड़ी में तुम हमारे घर पर पैदा हुई थी, जो तलाक लेकर हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हो। समाज के लोगों से मुझे वह बातें सुनने को मिली जो गलती मैंने की ही नहीं थी। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बीती बातों को लेकर अपना दुखड़ा रोते हैं और एक दूसरे से उन्हें दोबारा प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ दोबारा शादी के बंधन में बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शौकत और सलमा अपने घर वालों से बात करते हैं। बातचीत करने के बाद जब उनके घर वाले उन्हें शादी के लिए रजामंदी दे देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा शादी कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं और जो उनके 4 बच्चे थे वो भी आपस में मिल जाते हैं। और जब समाज को इस बारे में पता चलता है कि शादी के 12 साल बाद उन दोनों पति पत्नी ने दोबारा से शादी कर ली है, दोबारा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं, तो यह बात समाज में चर्चा का विषय बन जाती है। सभी लोग उन दोनों की तारीफ करने लगते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से दोनों पति पत्नी जिनका बहुत ही दुखद तलाक हो जाता है, तलाक के 12 साल बाद दोनों फिर एक हो जाते हैं और फिर से शादी के बंधन में बन जाते हैं और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, ये थी शौकत अली और सलमा की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।